हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम लोग अनुपात समानुपात को पढ़ने वाले हैं। और देखिए, आज की क्लास का जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका समानुपात। ठीक है, और जो आपका समानुपात टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका पूछा जाएगा द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे समानुपात को। ये समानुपात किसे कहते हैं? समानुपात। तो देखिए, समानुपात का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके यहाँ पे संख्या लिखी, जैसे 2:4, और यहाँ पर देखो 4 बिंदी बीच में लगे तो इसको बोला जाता है समानुपात। और यहाँ पे लिखा हो 4:8। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ लेना, जैसे यहाँ पे बीच में इसको बोला जाएगा अनुपात 2:4 और इसको पढ़ा जाएगा आपका समानुपात। ध्यान रखना, समानुपात। क्लियर नहीं? तो आपका समानुपात ध्यान रखना कि बीच में जैसे 4 बिंदी होंगी तो उनको क्या बोला जाएगा? समानुपात बोला जाएगा। और 2 जैसे बिंदी लगी होती है तो इनको क्या बोला जाता है? अनुपात बोला जाता है। समझे? अब इसका मतलब ये समझना है कि समानुपात का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी जो पहली संख्या है, जैसे ये पहली राशि है और ये दूसरी राशि है, तो पहली और दूसरी राशि में जो अनुपात है वही हमारा अनुपात तीसरी और चौथी राशि में यदि है तो इन चारों संख्याओं को क्या बोला जाएगा? समानुपात में बोला जाएगा। कि ये बोला जाएगा कि ये चारों संख्याएं क्या हैं? समानुपात में हैं। समझे? तो हम सबसे पहले इसको देखेंगे कि इसमें जो अनुपात बनेगा, जैसे हम 2 को काटेंगे तो एक बार कटेगा और ये बन जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या अनुपात बन रहा है? 1:2। जैसे इसको काटेंगे तो 1 और ये 2, तो इन दोनों के बीच में देखो, पहली दूसरी राशि के बीच में जो अनुपात बन रहा है वही अनुपात आपका दूसरी और तीसरी और चौथी राशि के बीच में। अब क्या बोला जाएगा कि ये चारों राशियां जो हैं वो कैसी हैं? आपकी समानुपात में है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि समानुपात का मतलब क्या होता है। समझे? पहली दूसरी राशि में जो अनुपात है वही अनुपात आपका तीसरी और चौथी राशि में यदि है तो वो सारी की सारी संख्या क्या बोली जाएंगी? आपकी समानुपात में बोली जाएंगी। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। यदि चार राशियां इस प्रकार हों कि पहली राशि का दूसरी राशि से वही अनुपात हो, अनुपात लिखना है यहाँ पे, वही अनुपात हो जो यहाँ पे तृतीय लिख लें या तीसरी लिख लें, तृतीय राशि का चतुर्थ राशि से हो। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि यदि 4 राशियाँ इस प्रकार हों कि पहली राशि का, ठीक है, दूसरी राशि से वही अनुपात हो। ठीक है, पहली राशि का दूसरी के साथ वही अनुपात हो जो तृतीय राशि का चतुर्थ राशि से हो। ठीक है, मतलब पहली दूसरी का जो अनुपात हो वही अनुपात तीसरी चौथी का हो। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाएगा? समानुपात बोला जाएगा। ठीक है, तो लिखना है कि चारों राशियाँ क्या कहलाएंगी? समानुपाती कहलाएंगे या कहलाती हैं। क्लियर नहीं? तो ये आपकी समानुपात की डेफिनेशन हो गई कि चारों राशियां क्या कहलाएंगी? समानुपाती कहलाएंगी। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इस डेफिनेशन को। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10, 55, 66 का द्वितीय अनुपाती ज्ञात कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10, 55 और 66 का द्वितीय अनुपाती का मतलब क्या हो गया? दूसरा अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये मान के चलो पहला हो गया, तो यहाँ पे पहला अनुपात हो गया। दूसरा अनुपात मान लीजिएगा x है। ठीक है, और इसके बीच में लगा लीजिएगा समानुपात, और ये 55 अनुपात कितना हो जाए? 66। ठीक है, दूसरे, क्योंकि द्वितीय अनुपाती पूछे गए तो यहाँ पे दूसरी संख्या की जगह क्या रख लिया हम लोगों ने? x रख लिया। ठीक है, और देखिए क्या होता है कि इसको जो अनुपात लगाए तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 10/x और समानुपात को बराबर लिख सकते हैं
55/66, ध्यान रखो, ठीक है। क्योंकि समानुपात को हम लोग इक्वल लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। तो हम लोगों से क्या पूछा गया, x का मान पूछा है, तो x इधर आएगा, 66 इधर आएगा, तो 10 गुणे कितना हो जाएगा 66 इक्वल टू 55 गुणे x हो जाएगा, ठीक है। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए, तो 10 गुणे कितना हो जाए 66/55 हो जाए। 11 से काटो 5 बार, 11 से काटेंगे 6 बार, अब देखो 5 से काटेंगे 2 बार, तो x बराबर कितना हो जाए 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो द्वितीय अनुपात ही आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 13, 12 और 15 का कह रहे हैं चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आप लोग। तो कह रहे हैं 13, 12 और 15 का चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती पूछा तो चौथी संख्या की जगह क्या लिख लिया हम लोगों ने, x लिख लिया, क्योंकि 1, 2, 3 संख्याएं तो पता है ना, चतुर्था पूछा गया तो मतलब चौथी संख्या हमसे पूछी गई, क्लियर नहीं। अब इसको हम लोग लिखेंगे जैसे 3:12 समानुपात कितना हो जाए 15:x लिख लेना है, ठीक है, क्लियर नहीं। अब इसको अनुपात को लिखना है तो 3/12 हो जाएगा बराबर 15 कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब x इधर आएगा, 12 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 3 × x और ये हो जाएगा 15 × 12 हो जाएगा। x का मान चाहिए तो 15 × 12 कितना हो जाएगा 3, 3 से काटो कितनी बार जाएगा 4, तो 15 × 4 करो, 15 × 4 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो x का मान आ जाएगा 60 आप लोगों का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका दूसरा नंबर, आप लोग नोट कर लीजिएगा। कह रहे हैं कि 3 और 12 का तृतीय अनुपाती कहते हो जो, तो यहाँ पे 3 और 12 का तृतीय अनुपाती पूछा गया। अब देखिए तृतीय अनुपाती पूछा गया तो यहाँ पे आप सोचोगे तीसरी संख्या x मान लो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब तीसरी संख्या x मानोगे तो यहाँ पे आपका समानुपात नहीं बन पाएगा, ठीक है। समानुपात के लिए 4 संख्याएं होनी चाहिए, क्लियर नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो बीच की संख्या रिपीट कर लेंगे, क्योंकि हमें तीसरी संख्या पूछी तो बीच की रिपीट कर लो, तो ये 12 लिख लो, और यहाँ पे चौथी संख्या की जगह क्या मान लीजिएगा x मान लीजिएगा, क्योंकि हमें 4 संख्याएं होंगी तभी तो समानुपात बन पाएगा। तो यहाँ पे लिखना है 3:12 समानुपात क्या हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा x हो जाएगा, क्लियर नहीं। तो अब इसको लिख लीजिएगा 3/12 बराबर 12 कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखो x का इधर 12 का गुणा इधर करना है, तो 3 × 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 × 12, तो x बराबर हो जाएगा 12 × 12/3 हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करना है, 3 × 12, तो 12 × कितना हो जाएगा 48। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा आपको समझना होगा, समझे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 16 और 36 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। तो देखिए मध्य अनुपाती पूछा गया तो मध्य का मतलब होता है बीच के, तो बीच में आप देखो 2 संख्या माननी होंगी x और चौथी संख्या कितनी दी गई 36, ठीक है। हमसे कह रहे हैं इनके बीच का अनुपात ज्ञात करना है। अब बीच का अनुपात ज्ञात करना है तो बीच में दोनों जगह हम लोग x मान लेंगे, समझे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखना है जैसे 16:x समानुपात हो जाएगा x अनुपात कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 16/x बराबर x बटे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। देखो x का गुणा इधर करना है और इसका इधर करना है, तो 16 गुणे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, x गुणे x हो जाएगा, क्लियर, कोई डाउट। अब देखो x गुणे x कितना हो जाएगा x² बराबर हो जाएगा 16 गुणे 36 हो जाएगा। तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा √ आपका 16 गुणे 36 हो जाएगा। तो x बराबर 16 का कितना आएगा 4, 36 का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्लियर नहीं। अब गुणा कर लो, 6 × 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो x का मान आपका 24 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो मध्यानुपाती पूछा गया तो वो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याएं कह रहा है विततता अनुपाती हैं, तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वितत समानुपाती, समानुपाती। देखो वितत समानुपाती संख्याएं कब कहलाती हैं, तो यहाँ पे लिखना है जैसे 3 या 3 से अधिक संख्याएं वितत समानुपाती, ठीक है, वितत समानुपाती तब कहलाती हैं जब पहली तथा दूसरी का अनुपात दूसरी तथा तीसरी
के अनुपात के बराबर हो, के अनुपात के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि वितत समानुपाती किसे कहते हैं, वितत समानुपाती। तो यहाँ पे लिखा है जैसे 3 या 3 से अधिक संख्याएं वितत समानुपाती तब कहलाती हैं जब पहली दूसरी का अनुपात कॉमा दूसरी तीसरी के अनुपात के बराबर हो। समझे, जैसे आपकी 2 संख्याएं हैं, जैसे 3 संख्याएं ए बी सी, तो क्या होना चाहिए ए बटे बी, अनुपात मतलब बटे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझे थे पिछली क्लास में। तो जैसे ए और बी का अनुपात वही होना चाहिए जो वी और सी का अनुपात हो। दोनों अनुपात कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, तो इसको बोला जाएगा वितत समानुपाती। समझे, मतलब ए बी का जो अनुपात हो वही अनुपात वी सी का हो, तो इसको बोला जाएगा वितत समानुपाती। समझे, तो हमसे 5वां क्वेश्चन यही कह रहे हैं कि विततता अनुपाती संख्या है तो आपको ज्ञात करना है एक्स का मान ज्ञात करना है। समझे, तो यहाँ पे जैसे 3 संख्याएं लिखी, तो जैसे इसका अनुपात और इन दोनों का अनुपात कैसा होना चाहिए, आपका बराबर होना चाहिए। वैसे इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या होना चाहिए, आपका बराबर होना चाहिए। जैसे हमने इसमें दर्शाया है, जैसे ए वी का अनुपात वही अनुपात होना चाहिए वी सी का अनुपात। जैसे 3 संख्याएं दी जाएंगी, ठीक है, तो जो ए बी का अनुपात हो वही अनुपात वी सी का हो, तो इनको क्या बोला जाएगा, विततता अनुपाती बोला जाएगा। समझ आया, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट कह रहा है आपका, जैसे x, 10, 50 कह रहा है, तो देखिए हमसे क्या कह रहा है, विततता अनुपाती। अब तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि विततता अनुपाती क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, पहली दूसरी का जो अनुपात होगा वही आपका दूसरी और तीसरी का होना चाहिए। मतलब यहाँ पे x/10 = 10/50। क्लियर नहीं, वैल्यू हमें किसकी चाहिए, हमें 10 की चाहिए, तो इधर आएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 × 10 कितना हो जाएगा 50। 0 से 0 कटेगा, 5 से काटो, 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। तो हमसे कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। समझे, अब हम लोग देखेंगे इसका जो सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, 16, x, 144। तो देखो, पहली दूसरी का जो अनुपात होगा वही दूसरी और तीसरी का अनुपात होना चाहिए, तो इसको बोला जाता है विततता अनुपाती। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16/x बराबर आपको हो जाए x/144। क्लियर नहीं, तो अब देखो इसका इधर करना और x का इधर करना, तो ये हो जाएगा 16 × 144 = आपको हो जाए x × x। अब देखो यहाँ से x × x कितना हो जाएगा, x² बराबर 16 × 144। अब हमें वैल्यू चाहिए x की, तो x बराबर हो जाए √16 × कितना हो जाए 144। तो x बराबर 16 का मतलब कितना हो जाए 4, और 144 का मतलब कितना हो जाए 12। तो x बराबर कितना है, 12 × 4 कितना हो जाए 48। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 48 हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपका 2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 35 रुपये को 3:4 के अनुपात में विभाजित कीजिएगा। तो 35 रुपये हैं और उसको 2 भागों में बांटना है, कह रहे हैं 3:4 के अनुपात में बांटना है। तो देखो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, 3:4 को कोई कांस्टेंट x मान के इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, संख्याएँ बना लेंगे। तो यहाँ पे देखो संख्या बनेंगे तो 3x हो जाएगा, कॉमा कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं कि कुल रुपए कितने, 35 रुपये हैं। तो कुल रुपए कितने हैं, तो कुल रुपए इक्वल टू कितने हैं आपके 35 रुपये हैं। तो इसका टोटल करो, 4 और 3 कितने हैं 7 रुपये। टोटल यहाँ पे कितने हैं 7 रुपये इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो x बराबर कितना है 35/7, तो 7 से काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब x का मान 5 आया तो इस हमसे कह रहे हैं कि किस 3:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो हमसे कह रहे हैं इनको दोनों के अनुपात में निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे x का मान 5 आए तो यहाँ पे 3 रख, 3 में 5 का गुणा कर दो, 3 × 5 कितना हो जाए 15, और 4 में 5 का गुणा कर दो कितना हो जाए 20 हो जाएगा। तो 3:4 में मतलब हो जाएगा 15, 20 के अनुपात में ये संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6वां, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों में कह रहे हैं कि 3:2:5 के अनुपात में है, कह रहे हैं कि प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो अनुपात दिए गए, देखो 3:2:5। तो देखो अनुपात को ख़त्म करना है तो इसको हमें क्या करना है, कोई कांस्टेंट संख्या लेनी पड़ेगी, 3x, 2x, 5x। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान रखने की, जैसे आपका कोई त्रिभुज होता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल
कितना होता है, तीनों कोणों का योगफल आपका होता है 180 डिग्री, समझे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये सीधा रखना है। तो तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाए, 180। तो हम लोग क्या करें, इन तीनों को जोड़ लेंगे। त्रिभुज के, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इक्वल टू कितना हो जाए, 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इन तीनों का टोटल योग कर लो, 5 2 कितना हो जाए, 7 3 10 हो जाएगा। तो 10x इक्वल टू कितना हो जाए, 180 कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर कितना है, 18 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो कोण निकालना है ना, तो कोण इक्वल टू हो जाएगा, देखो 18 गुणे 3 कर लो, 18 गुणे 3 कितना है, 54 डिग्री हो जाएगा। तो 18 गुणे 2 करोगे 36 डिग्री हो जाएगा। 18 गुणे 5 करोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों कोण आ गए आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्वेश्चन था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक 5 पुस्तकों का मूल्य कह रहे हैं 60 रुपये, कह रहे 12 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे लिखना है जैसे 5, ठीक है, पुस्तकों का मूल्य, ठीक है, मूल्य इक्वल टू कितना दिया गया, 60 रुपये, ऐसे लिख लो। तो यहाँ पे निकालो एक पुस्तक का मूल्य, ठीक है, एक पुस्तक का मूल्य इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 60/5 कर लो, कितना कर लो 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 12 रुपये, ठीक है। तो एक पुस्तक का मूल्य कितना हो गया, 12 रुपये हो गया, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं 12 पुस्तकों का मूल्य। तो एक का जब रेट पता है ना, एक पुस्तक 12 रुपये में आती, तो 12 पुस्तकें कितने में आएगी, फटाफट बताओ। 12 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा। तो आप लोग क्या करना है, इधर 12 का मल्टीप्लाई कर लो। तो 12 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, देखो 12 गुणे 12, तो ये हो जाएगा आपका 144 रुपये हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, आप लोग नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 80 मीटर कपड़े का मूल्य कह रहा है 860 रुपये, तो कह रहे हैं 17 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। जैसे अभी क्वेश्चन किया तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 80 मीटर, तो यहाँ पे लिखना है 80 मीटर कपड़े का मूल्य इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 640 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 640 रुपये। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा, वो यहाँ पे आपको निकालना होगा। 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा, देखो 640 बट्टे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 0 से 0 8 8 64 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 1 मीटर कपड़े का मूल्य 8 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पे बराबर करके आप लिख लो 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना आ रहा है, 8 रुपये आ रहा है। समझ कह रहे हैं 17 रुपये कपड़े का, 17 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा। तो 17 मीटर कपड़े का मूल्य, तो 17 मीटर कपड़े का मूल्य इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, देखो 8 गुणे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 136 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 136 रुपये, समझे। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार कह रहा है कि 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कह रहा है 6 घंटे का समय लगाती है। कह रहा है यह कार कह रहा है कि उसी चाल से 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहे हैं कि कुल दूरी कितनी दी गई है आपकी 360 किलोमीटर दूरी, और 360 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करती है। तो वो कह रहा है आपका 6 घंटे में तय करती है। कितने घंटे में, 6 घंटे में, क्लियर नहीं। तो हमसे पूछा गया है सबसे पहले कितनी दूरी तय करी। दूरी तय करने के सबसे पहले हमें चाल निकालनी पड़ेगी, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है 360, समय कितना है 6, तो यहाँ पे कटेगा आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे देखो जो चाल है ना, गाड़ी कार है ना, उसकी चाल कितनी आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कार की चाल आ गई। अब हमसे कह रहे हैं कि 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है 60 किलोमीटर, और समय कितना ले रहा है 10 घंटे। तो 60 गुणे 10 कर लो, तो ये हो जाए 600 किलोमीटर। सुनिए 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 600 किलोमीटर। देखिए इस क्लास में आप लोगों ने समानुपात को पढ़ा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को देखा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई हुई। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।